इस वक्त मौजूद हैं हम ज़मान पार्क के बाहर और मैं हूं ज़ुहैब काज़मी। आप प्रोग्राम देख रहे हैं रिपोर्टर ऑनलाइन। इस वक्त मेरे साथ हमारे सीनियर जर्नलिस्ट हैं आजिम भाई और ये जियो से ताल्लुक़ रखते हैं। ज़मान पार्क में इस वक्त ड्यूटी दे रहे हैं। आजिम भाई, क्या सोचते हैं, क्या देखते हैं? आज जेल भरो तहरीक है और कहा यह जा रहा है कि 200 लोग जो हैं वो गिरफ्तारियाँ देंगे। क्या आपको लगता है कि इस वक्त ये जो सियासी माहौल है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली ठीक है? जी देखें, एक चीज़ तो से बड़ी क्लियर है और क्लियर स्टांस ये है कि जब असम्बलियाँ डिसॉल्व हो जाती हैं तो आपने 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाना है। ये तो क्लियर है। देखें, एक आप सिस्टम के ऊपर आके बैठ गए हैं और आप ये कहें कि आप आइन को अपने तरीके से परसीव करेंगे। देखिए, मॉडर्न इंग्लिश है ना, उसमें विल शैल ख़त्म हो गया, वुड शुड आ गया। अब आप वुड को वसीयत में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वुड को आप किसी काम के करने के होने में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और वुड को आप जाने में भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि वो जाएगा, ए वुड गो। तो आप आइन की इन शिकों को अपनी मर्ज़ी से इस्तेमाल करें और ये कहें कि आप 90 दिन के अंदर इलेक्शन नहीं करवाएंगे। अगली आने वाली गवर्नमेंट फिर आइन को अपने तरीके से परसीव करेगी। फिर आप उनसे भी ये गिला ना कीजिएगा, आपने 90 दिन इलेक्शन लेट किया, वो 3 साल लेट कर जाएंगे। तो एक चीज़ तो ये तय हुई कि आइन के साथ ये छेड़छाड़ जो है वो किसी के लिए मुनासिब नहीं। दूसरा, आपने बात किया कि क्या तहरीक इंसाफ कामयाब होगी। देखिए, तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान है, वो आपको पता है ज़रा मास्टर हैं यू टर्न के। वो एक स्टांस लेते हैं, फिर उससे वापस आ जाते हैं। वर्कर को मोबिलाइजेशन जो है ना वो बड़ी परफेक्ट है, उसमें कोई दूसरी राय नहीं है। वर्कर मोबिलाइज है, तहरीक इंसाफ का ज़िमनी इलेक्शन का बाइकआउट कर चुकी है PDM। इलेक्शन का बाइकआउट आपको याद होगा, मतलब हमें तो नहीं याद होगा, हमने तो ये सुना और बाद में स्टेटमेंट नहीं सुनी कि सन 85 में 1985 में जब बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने इलेक्शन का बाइकआउट किया था, वो सारी उम्र ये कहती रही कि ये मेरी सियासी गलती थी। ये सियासी इलेक्शन का बाइकआउट पॉलिटिशियन नहीं करता, जो मर्जी हो जाए। आपने खुला मैदान छोड़ दिया, PTA का वर्कर जो है वो मोबिलाइज हो रहा है, वो इलेक्शन में हिस्सा ले रहा है। आप 6 महीने बाद, 1 साल बाद या जब भी देखिए, इलेक्शन पाकिस्तान नून लीग ने जो ये ऐलान किया है कि वो इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेने जा रही, ज़िमनी इंतखाबात में, बाई इलेक्शन में, इसका मतलब है कि उनकी हिकमत अमली जो है वो ख़राब है, उससे नुकसान होगा। देखिए ज़ुहैब, बिल्कुल, इससे मैं आपको जैसे पहले बताया कि जो पॉलिटिशियन है, जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, उसमें दाखिल होने का ज़रिया इलेक्शन है। आप इलेक्शन का बाइकआउट कर देंगे तो आप वर्कर्स को मोबिलाइज नहीं कर पाएंगे ना। आपके अपोनेंट का वर्कर जो है वो मोबिलाइज है, वो काम कर रहा है और आपका वर्कर घर में बैठा है। तो दूसरा, खान साहब की जेल भरो तहरीक है, मेरा नहीं ख्याल कि ये बहुत बड़ी हिकमत अमली थी जेल भरो तहरीक। इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। जैसे इमरान खान साहब की दूसरी कुछ चीज़ें हैं, जैसे उन्होंने सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाई थी, बिल फाड़ दिए थे, तो इसका अंजाम भी कुछ ऐसा ही होगा। ये अपना जो एट द एंड ऑफ द डे ये कोई फ़ायदा हासिल नहीं कर सकेगी। हाँ, ये ज़रूर है कि वर्कर मोबिलाइज है, हॉल बना हुआ है, TV हेडलाइन चल रही हैं पिछले कई दिनों से। खान साहब लाहौर में हैं कई महीनों से। आज़म भाई, मुझे आपकी ये बात बहुत अच्छी लगी और पॉइंट आउट आपने किया है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने खुला मैदान दे रखा है तहरीक इंसाफ को। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसके कारकुनान किसी ना किसी तरीके से मोबिलाइज करने का उनको जो है वो बहाना है, या तहरीक उनकी कोई ना कोई इस वक्त चल रही है। जैसे अब नून लीग की जानिब से कोई ऐसा अमल नहीं आ रहा, मरियम नवाज जलसे कर रही हैं। मौजूदा महंगाई, और आपको लगता है कि नून लीग जो है वो पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट शो करके इलेक्शन जो है वो रोकने जा रही है? देखिए, जो ये बात ये है, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ कि सबसे पहली बात तो ये है कि जो पॉलिटिकल पार्टी होती है, जो पॉलिटिशियन है, वो कभी मैदान खुला नहीं छोड़ता। वर्कर्स हमेशा मोबिलाइज रहने चाहिए। वर्कर्स मोबिलाइज होएंगे तो आपको आपका वोट बैंक जो है ना यकीनन बढ़ेगा, आप दूसरे लोगों को भी मोबिलाइज करेंगे। देखिए, जो जहाँ तक महंगाई का ताल्लुक है, तो महंगाई ने तो आपके जो छक्के छुड़ा दिए हैं। जो मीडियोकर क्लास है वो तो एब्सलीट होती जा रही है। आप जाकर ज़रा देखें मार्केट्स के अंदर क्या हाल है। आप 1 किलो का जो कुकिंग ऑयल है वो 650 से भी बढ़ चुका है। गरीब आदमी तो उसकी तो मौत वाक़या हो गई है। तो ऐसे में PML के और PDM के लिए ये मुश्किल ज़रूर है इलेक्शन के अंदर जाना, और ये शायद वो ये स्ट्रेटजी अपना रहे हैं कि हम ज़िमनी इलेक्शन का बाइकआउट करके कुछ फ़ायदा हासिल कर सकेंगे। मेरा नहीं ख्याल कि PTI और इमरान खान के मुकाबले में अब वो फ़ायदा हासिल करने की पोजीशन में है। इमरान ने वर्कर्स को बड़े अच्छे से मोबिलाइज़ किया। आप देखिए, ये जेल रोड है, आपको ऐसे नहीं लग रहा है जैसे हम किसी दरबार पे खड़े हैं? बिल्कुल, यहाँ नाश्ते पर चल तो रहे हैं, खाने चल रहे हैं, ज़्यादा लोग आ रहे हैं, दुआएं चल रही हैं, नगमे लग रहे हैं। तो वर्कर्स की जो मोबिलाइजेशन है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए। आप जितने मर्जी बड़े लीडर हों, आपके पीछे वर्कर ही ना हो तो आप क्या आपको करेंगे? लगता है कि नून लीग कहीं ना कहीं अपनी सियासी नहीं, नून जो लीग, देखिए फेम देखिए था वो मैं खो चुकी है? देखिए जो मैं आपको पहले बात बता रहा हूँ, आप जो भी हैं,
आप नवाज शरीफ हैं, इमरान खान हैं, आप जो भी हैं, आप आइन को अपने तरीके से परसीव नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते कि आइन की इस शिक के मुताबिक, अब मुल्क में जंगी हालात तो हैं नहीं है, जंग लगी हुई है, जो आपने इलेक्शन को डिले करना है, भाई आप 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाएं, जो भी है जैसा भी है, आप 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाएं, जो आइन कहता है। कल को जब उनकी गवर्नमेंट आएगी तो वो आइन को अपने तरीके से ले लेंगे, फिर आप यहाँ पर सड़कों पर आके एहतजाज करेंगे, फिर आप आवाम को खजल करेंगे। वो पीटीए कहेगी जी आइन को हम अब परसीव करेंगे कि आइन को क्या हमने करना है, तो फिर आप क्या करेंगे? अगर गिरफ्तारियां होती हैं आजम भाई, अगर गिरफ्तारियां होती हैं और लीडरशिप को भी उन्होंने नहीं, देखिए मैं आपको बताऊं, वो इस पे पंजाब गवर्नमेंट का बड़ा क्लियर स्टांस है। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी, मेरी उनसे बात हुई, मैंने उनसे पूछा कि जी आप ये गिरफ्तार करेंगे, तो उनका बड़ा क्लियर स्टांस था कि जी उसी सूरत में गिरफ्तारी होगी जब वायलेशन होगी, कानून की खिलाफ वर्जी होगी, आप जलाओ गिराव करोगे तो गिरफ्तारी होगी, अदरवाइज़ आप 10 दिन बैठे रहें। यहाँ भी लोग बैठे हैं ना, कितनी गिरफ्तारियाँ की हैं। लाहौर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जमानत कैंसिल हुई तो कितनी गिरफ्तारी तो हुई? आपका कहने का मतलब ये है कि पंजाब हुकूमत जो है वो गिरफ्तारियां करने नहीं जा रही। नहीं जी, पंजाब हुकूमत बिल्कुल गिरफ्तारी नहीं करने जा रही। मैंने पहले बताया कि सिर्फ उन लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड है, जो क्रिमिनल रिकॉर्ड रखते हैं, उनको गिरफ्तार किया जाएगा, उनको डीजी खान जेल और मियाँ वाली जेल भेजा जाएगा, क्योंकि लाहौर की जेलों में तो जगह ही नहीं है। तो लोगों को तो अभी अच्छी तरह से इन्होंने बताया अपनी जेल भरो तहरीक होती क्या है, इसके बेनिफिट क्या हैं। बस मैंने जैसे पहले बताया, आपने लोगों को मोबलाइज़ कर दिया है। लोग जो है, वर्कर जो है ना, वो मोबलाइज़ हैं। पीडीएम की तरफ से वर्कर्स अभी खामोश हैं। वो तेल देखो, तेल की धार देखो कि मुताबिक जो है ना वो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक की जो ज़मीनी हालात हैं उस पर पीडीएम जो है ना वो कोई सक्सेसफुल एक्ट करती दिखाई नहीं दे रही। अभी तक की जो जितनी भी हम प्रोग्रेस देखते हैं उसमें हम देख रहे हैं कि पीटीए जो है ना वो टू सम एक्सटेंट दे आर वन स्टेप अहेड। बहुत बहुत शुक्रिया जी। आजम भाई ने बिल्कुल ठीक कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस वक्त पीडीएम ने और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने खुला मैदान जो है वो दे रखा है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को चाहिए कि वो अपनी तब्दीली के साथ तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं वो मोबलाइज हैं, मुतहरक हैं, जिसके जो खुला जो आप देख सकते हैं कि इस वक्त बड़ी तादाद नासिर जमान पार्क में, जेरी क्रास पर, लाहौर भर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान जो है आपको नज़र आएंगे, मोबलाइज नज़र आएंगे और मुतहरक नज़र आएंगे। जी।